G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए चीन के विदेश मंत्री किंग गांग भारत दौरे पर आए। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर से अलग से उनकी मुलाकात हुई। ये दोनों नेताओं के बीच पहली मुलाकात रही। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों की चुनौतियों पर केंद्रित रही। बैठक में दोनों देशों की सीमावर्ती इलाकों में शांति और सौहार्द की बहाली पर बात हुई है। Minister Qin Gang on the sidelines of the conference this afternoon. It's our first meeting after he took over as foreign minister. So we spent, I don't know, maybe about 45 minutes talking to each other. And the bulk of our conversation, understandably, was about the current state of our relationship, which many of you have heard me describe as abnormal. And I think those were among the adjectives that I used in that meeting. We have, there are real problems in that relationship that need to be looked at, that need to be discussed very openly and candidly between us. That's what we sought to do today. We also had a brief discussion on what was happening in the G20 framework, but the thrust of the meeting was really on our bilateral relationship and the challenges in the bilateral relationship, especially that of peace and tranquility in the border areas. जयशंकर ने जिस अंदाज से किंग गांग से मुलाकात के बाद ये बात कही है कि भारत ने ये साफ कर दिया है कि चीन के साथ उसके रिश्ते असामान्य हैं, यानी कि अबनॉर्मल जिस तरीके का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, अगर वो देखा जाए तो एक तरीके से भारत ने अब अपना स्टैंड बहुत साफ कर दिया है कि अगर चीन को भारत के साथ समझौता करना है, दोस्ती करनी है, तो हालात को पहले असामान्य से सामान्य बनाने होंगे। उसके बाद ही इस मसले पर कोई बात आगे बढ़ पाएगी। यह मुलाकात तकरीबन 40 से 45 मिनट तक जारी रही। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंधों पर हुआ। G20 के एजेंडे पर भी बात हुई। जाहिर तौर पर इस तरह से मुलाकात के बाद से ये उम्मीद की जाती है कि भारत और चीन के रिश्ते जो हैं या जो हालात हैं उसमें थोड़े सुधार आएंगे और दोस्ती की दिशा में कदम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत का जो स्टैंड बहुत साफ है चीन के सामने, वो ये इशारा करता है कि भारत चीन के आगे अब अपने कंधे झुकाने को राजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।